हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। अभी पेंसिल गिनी जा रही है भाई, कितनी है? कोई पेंसिल नहीं, कलर है, पेंसिल नहीं है ये इसमें। अच्छा, कलर का डब्बा ये सेपरेट। पापा जी मैं इसे ले जाऊंगी आज। इसकी पेंसिल भी गायब है क्या कोई? इसमें पेंसिल ही नहीं है। कहाँ गई इसकी पेंसिल? हैं बताओ भाई, इसकी किट से पेंसिल चोरी होगी। अब क्या करे, घर में ही कोई चोर छुपा हुआ है। चल ढूंढते हैं। पेंसिल तो लेके जाना ही होगा। हाँ भाई, पापा जी हम तो रेडी हो गए, चलो। बहुत अच्छा, टाइम से रेडी हो गए तो बहुत मन को सुकून मिला है। अब इसकी पेंसिल ढूंढवाते हैं भाई। कहाँ देखो, कौन सी पॉकेट में रखा गया है बैग की? इस वाले में खोलिए से। हाँ इसमें है, इसमें भी कलर ही है, पेंसिल तो है ही नहीं। पेंसिल ये शार्पनर है, पेंसिल। ये पेंसिल है। और पेन का क्या कर रहे थे स्कूल में? मुझे नहीं पता किसने रखी है। ओहो, किसी ने इसके पॉकेट अच्छा, में ना स्कूल में हाथ पे टैटू बनाने लगती है। पेन से। किसने? कौन छोड़ के आएगा? पापा। अरे छोड़ के तो मैं आ जाऊंगा। तो रखो, चलो। पेंसिल है, उसमें शार्पनर भी है। इरेजर कहाँ है? इरेजर भी बॉक्स में है। बॉक्स में है। चल फिर तो बढ़िया, सारी चीज मिल गई भाई। इसकी पॉकेट में से बैग की किसी ने पेंसिल निकाल लिया, पेन रख दिया। ये गलत तरीका है जिसने भी रखा है। पेंसिल भी तो रखी थी इसमें ही है। अच्छा चलो, तो फिलहाल रेडी है भाई। मैंने भी छोड़ के आता हूँ। इधर हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, स्टीम करके खाएंगे ब्रोकली। तो भाई यहाँ पर होगी हमारी किचन और ये है अन्नपूर्णा माता। देखो इसकी फ़ोटो लगा दी मैंने पहले ही, क्योंकि वो वाली मेज़ ना हम यहाँ पे करेंगे। मंदिर तो हमारा सही सेट हो गया। अंदर कोई चप्पल लेकर भी नत्ता नहीं, तो बरामदे में तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, सब खुले में था। तो एक साइड में हो गया ना, तो बहुत अच्छा हो गया। बेडरूम का कोई चक्कर नहीं है बेडरूम हमारा ऊपर भी है और नीचे भी है, क्योंकि हम सब एक जगह ही सोते हैं। और अभी मैं बना रही थी ब्रोकली, और ब्रोकली पे ये देखो, ये मैंने जो घर पे पनीर बनाया था ना, ये वो फ्राई कर रही थी। खुशबू इसमें से बहुत बढ़िया आ रही। अब इसकी कटिंग करूँगी और ये ना फूला फूला हो गया, फ्लफी सा एकदम से। ये देखो कितना सॉफ्ट हो गया। फ्राई करने के बाद में तवे पर करा, और इधर हमारी ब्रोकली स्टीम हो रही। चलो भाई, नींबू डाल लूँगी। कई दिनों बाद आज ब्रोकली देंगी इन्हें बना के, नहीं तो इनका मन उब गया था, कहने लगे अब मेरे पे खाई नहीं जाती है। जब भी हमारे घर में कोई चीज़ गायब हो है तो गुड्डू का सीधा वहम जावे चिंकी पे और आरुषि पे। मन ने कहा चिंकी आरुषि को आज नहीं इतनी फुर्सत लगने दी हमने। मेरे लिप बाम लेगा स्कूल में? नहीं लेगी होंगी वे। स्कूल में क्या काम है? लिप बाम तो दो वहाँ भी रखी, वे ट्यूब से वाली तो वहाँ रखी शीशे पे। नहीं, वो दूसरी है। तो भाई आज सवेरे सवेरे ही देखो कमरा बिल्कुल सेट कर दिया, बिस्तरे वगैरह सब लगा दिए वहाँ से। और गर्मी में तो थोड़े से बिस्तरे हो करेंगे ना, फिर तो हमारी बाहर वाली अलमारी में ही सेट हो जा करेंगे। आप पढ़ने घर में ना सुबह 8 बजे ही कमरे में धूप आ जाती है और पता चल जाता सुबह होगी, उठ जाओ। और यहाँ चाहे 10 बज जाओ, 11 बज जाओ, कुछ जाल पर पल लग रहा है, इसमें तो भी दिखता चांदना ही नहीं आता। बेटा इसका बहुत फायदा देख, गर्मियों में फायदा होगा इसका, लू से बचेंगे। और सर्दियों में ठंडी हवा से बचा रहा। तो इसके दो फायदे हैं, फिर पर्दे लग जाएंगे तो और अंधेरा हो जाएगा। तो तड़के तड़क ठाली ना आज खुरपी, और यहाँ क्यारी में बैठ गई। आज कुछ फुर्सत में है का मामला। फुर्सत में है, दवाई प्लेट में ले रही धर के। फुर्सत में नहीं है, रोटी की दाल खा रही। दवाई हाँ। प्लेट भर भर के। हाँ, तो आराम पूरा लग रहा। पूरा आराम है। तो इसमें क्या बोने की तैयारी है इसमें? पहले तो ये घास काट दूं, गिल्ला हो रहा आज बढ़िया। अच्छा। जितनी लिकड़ेगी वैसे तो अब काम करूंगी घर का, मगर जितना भी टाइम लगे फुर्सत सी, इतना जड्डा लग रहा है, इतना इसमें टक्कर सी मारनी। ये जड़ भी तो काटनी पड़ेगी गोभी की। हाँ, इसमें गोभी की जड़ रह रही, ये भी काटनी पड़ेंगी। इसकी खुदाई भी होगी। खेत बिल्कुल रेडी होना चाहिए, पता कुछ नहीं काहे की पौध कहाँ से हाथ लग जा। क्योंकि जब हम खेतों की तरफ निकले हैं ना भाई, कहीं से ही पौध मांग ला है कहीं कहीं की। तो मैं देखा है तैयार होने लग रही है एक जगह, खीरे की और टमाटर की। खीरे की तो साइड में लगानी पड़ेगी, बेल चलेगी। नहीं, ज़्यादा बड़ी बेल नहीं होती उनकी, तो एक गोली में लगा देंगे। क्यारी में लग जा खीरे भी। और उसके बीज लाऊंगा। अब मौसम खुल गया और हमारी क्यारी में टमाटर भी पकने लगे। एक टमाटर पक रहा भाई। और ये जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होगी इसकी, ये नंदनी के हाथ से ही हार्वेस्ट करवाएंगे
और उसे खाने के लिए भी देंगे। उसे टमाटर पसंद है ना? उसे टमाटर कच्चे खाना बहुत पसंद है। तो अब पकने लगेंगे धीरे धीरे, ये शुरुआत हो चुकी है। ये देखो ये भी पकने वाला और ये पक चुका है पूरा। ये हमारे गार्डन में एक ही पौधा है और इसका फूल भी यूनिक ही है। ये देखो लेंथ में कितनी जा रहा है भाई। ये देखो भाई एलोवेरा तोड़े हैं बच्चे और कितना वेस्ट कर रखा। ये इतनी सारी डंडियाँ, इसकी पत्तियाँ कटी हुई पड़ी थी यहाँ से। ये देखो बहुत सारी निकलने लग रही। इतना सारा एलोवेरा खराब कर दिया ना बालकों ने ना, अपने आप काट के देख रहे हो पत्ती है इसमें से। बहुत सारा घास निकाल दिया भाई। ये देखो कितना ऊंचा ढेर लगा दिया है, बिल्कुल साफ सुंदर बना दी क्यारी एकदम। और ये जड़ें हैं, जड़ें दिखाइए, गोभी की जड़ें हैं भाई। ये बच रही, पहले तो ऊपर से ही काट ली थी ना, अब ये निकालनी पड़ेंगी जड़ें। कुछ खुदाई में भी निकलेंगी जब खुदाई करेंगे, कुछ अब निकल जाएगी। और गुड्डू क्या कह रही तुम? चेक कर रही पत्ता गोभी कौन सी। एक तो ये है रेडी, अच्छा एक वो वाली है। अच्छा रेडी हो गई हैं, ये छोटी हैं अभी। आलू गोभी बना लेंगे बस इनकी, और क्या आलू साथ ही तो बनाएंगे गोभी। ये कुछ और इशारा कर रही कौन? गुड्डू। गुड्डू क्या कह रही? पापा जी मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो ये कह रहा था कि इनके कुछ और आइटम भी बन जा, जैसे मोमोज, मंचूरियन, हाँ जी ऐसा ही है ना? कहना चाह रही है। हाँ हाँ मैं भी इशारे कर तो रहा ऐसा कुछ, पर ये समझ नहीं पा रही तो खुरप उठा लिया इन्होंने तो आज। वैसे भी मम्मी कढ़ाई तो चढ़ी रही है, कढ़ाई चढ़ रही तो थार नाम की चढ़ रही। स्टीम करने को बस। तैयारी करने में भी तो टाइम लगे, तैयारी करने में। और काटना पीटना इनका। वो तो पापा जी कर देंगे ना। तो expert काटने की वाले। तो जिम्मेदारी हमारी, बता क्या काटना। पापा जी आपको तो एक्सपर्ट बना दिया मम्मी ने कटिंग में। चक्को पक्को सब पता पता लग गया। सब्सक्राइबर का फोन आवे है ना, जिनकी मैडम बात करे हुए नु कहवे कहने लगे जी ने भी कह दियो सब्जी सुब्जी कटवा देख रही मेरे लारे। मतलब हमने प्रेशर डलवा रखा। इंस्पिरेशन हो बहुत लोगों के लिए। इंस्पिरेशन नहीं, दबाव डलवा रखा। प्रेशर है हाँ कि देखो। प्रेशराइज कर रखे देख लो। हाँ मम्मी ऐसा ही है हाँ सच में। अब उन्हें क्या पता यहाँ कितना दबाव झेल रहा मैं। अच्छा ये होती है किसान की बेटी की पहचान, ठंड ठंड में कर लिया काम। अब चलते हैं अंदर। ये देखो तो कह रहे हो, इतनी सारी घास निकाल दी। अब हम चलते हैं डस्टबिन में डालने के लिए। यही लगा दो, ढेर सूख जगह है। हाँ इसे ही लगा दे, ये सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो इसे डस्टबिन में पहुंचा देंगे। देखो इतना एरिया ही बढ़िया लग रहा है, जैसे सोना लग रहा नहीं, यानी अनचाही हुआ। अजी गजब कर दिया, कमाल हो गए बिल्कुल। जैसे रोज रोज कंप्लेन आती है, तो आज ये जा रहे बच्चों के स्कूल में और अपनी बाइक धनो तैयार कर लग रहे दो पूछ के। धनो है तैयार, कपड़ा लगाऊंगा उसमें। बारिश चल रही ना गैप गैप में, इसलिए इन्हें वहाँ नहीं ले जा रहा मैं डग पे वॉशिंग करवाने के लिए। और रास्ते जब सूख जाएंगे ना, जिससे कि टायर भी ना भंडे भाई, टायर भी गंदे ना हो, तो तब इनकी वॉशिंग करवा के लाऊंगा। अभी तो कपड़ा मार के काम चला लूँ इनका। और भाई उधर मैंने मशीन लगा रखी, लेकिन लाइट जो है आज बार बार जा रही। धूप निकल चुकी है। खुशखबरी ये है, सुबह के टाइम एक बार तेज धूप निकलने के बाद में बादल जरूर आते हैं, लेकिन फिर से धूप अच्छी खासी निकल गई है। इनू इधर बैठी गेट के पास में पैरा देवे, चाहे गेट खुले रहो चाहे बंद रहो। भाई कपड़े दिखाने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा काम तो बढ़ेगा ही। बाहर पोछा लगा रही थी, पसीना आ गया भाई। तो ऐसा लग रहा फागुन चल गया ना, तो ऐसा लग रहा फरवरी के महीने में गर्मी होगी भाई। और भाई अभी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तीनों चारों थैले निकाल दिए, और किसी दिन उधर जाऊंगी ना तो आप सबको कंबल भी दिखाऊंगी, कैसे कैसे कंबल लेकर आई मैं। 3 कंबल लेकर आई, बाकी सब कंबल के कवर लेकर आई। एक कवर तो हमने रिजाई पे चढ़ा दिया था, लेकिन इस रिजाई पे हमें ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी अब की बार। और एक कंबल पे, क्योंकि ये हमारे पे घर नहीं धोने के, पानी भरने के बाद ना इनमें इतना वजन हो जा, खूब सारा वजन हो जा भाई। एक ट्रॉली तभी ज़्यादा उठते नहीं फिर हमारे पे, ज़्यादा वजन ठाना नहीं। तो भाई इसमें मैं 2 सूट लेके आई थी सर्दी के, बाकी लेके आई थी गर्मियों के, जो जिसका फैब्रिक है कॉटन का। और देखो मैं वेलवेट का एक सूट और ले आई। एक तो मैं पहन रही, और ऑलरेडी एक मैं रेडीमेड लेके आई थी, वो मैंने कई बार पहन लिया। उसका भी मैरून कलर है और इसका वाइन कलर है। देखो ये वाइन कलर का कुर्ता है, और ये मैं सिलवाऊंगी अपनी पसंद से। इसका दुपट्टा मुझे बहुत सोहना लग रहा था। देखो कुछ इस तरीके का है इसका दुपट्टा, ये वाला साइडों में है, और ये नीचे पे बॉर्डर है सूट पे। और ये है इसका गला, देखो ये वाला है, इधर से दिखाऊंगी। ये देखो ये है इसका गला, अच्छा लग रहा ना, मुझे ये कलर काफ़ी पसंद आया।
और अब तो खैर सीजन जाने वाला, लेकिन फिर भी क्या हो गया, सिलवा कर रख लेंगे। एक तो ये हो गया वाइन कलर का। और भाई ये सूट मैं ले नहीं रही थी बिल्कुल भी, मैं सोच रही थी सर्दियाँ तो अब जाने को ही है, क्या लेना इसका, लेकिन गुड्डू के पापा ने ये अपनी पसंद से लिया है। ये देखो, ये ले लिया अपनी पसंद से उन्होंने। इसका ये भी गर्म है, लेकिन इसका कपड़ा दूसरा है, जैसे मैंने और प्रीति ने अभी सिलवाए थे। और भाई एक सूट में ये लेकर आई, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू है ये, और इस पे इस तरीके की कढ़ाई है और स्टोन वर्क है पूरे पे। देखो इस तरीके का छप्पा है पूरा, ये हाथ की कढ़ाई है, सोना लग रहा था मुझे ये। और ये एक ये सूट हो गया, ये वाला भी ऐसा ही है। आगे आप आ जाओ, आप भी तो दिखाइए अपने कपड़े। सबसे पहले तो ये दिखा दो जो मैं लाया हूँ। ये लाया सोयाबीन और इसमें पनीर है। वो कह रहे घर का बनाया कम रह गया, कम रह गया था वो। कम रह गया वो तो मैंने आपको ब्रोकली में डाल के दे दिया था। अच्छा, वो खाया भी मन नहीं है, मेरी वजह से वो कम हुआ है, यानी कि उसके कम होने की वजह भी मैं ही हूँ। तो भाई ये रख दूँ मैं बाहर। चलो आप कंटिन्यू आ जाओ आप भी, आपने भी तो दिखाइए जो लेके आए सेम टू सेम वाले कपड़े। हाँ चलो मैं भी दिखा दूंगा, आ रहा हूँ, रखिए। आ जाओ। और एक सूट ये है, ये और ये मैं ले आई पिंकी दीदी और नीलाक्षी के लिए, दोनों के लिए ले आई है। जब भी मैं आऊँगी छुट्टियों में, कभी भी आऊँ तो मैं पहले ही ले आई अपने जैसे ही। देखो दोनों के कलर बढ़िया लगेंगे, ठीक है ना। और दोनों का प्रिंट, गला, डिजाइन, कपड़ा सब कुछ एक जैसा है, सारा पैटर्न। और 3-3 मीटर की सलवार है इनके साथ में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सूट है। और भाई एक ये वाले कलर का सूट लेकर आई मैं अपने लिए, इसका और इसका, इन दोनों की कढ़ाई अलग अलग है, नहीं तो फिर एक जैसे हो जाते। इस पर छोटी छोटी सी बुंटी है, उस पर बड़े बड़े फूल हैं और स्टोन वर्क लगा हुआ है सब पे। और जी ये पैंट शर्ट और ये सूट दिया है मुझे संजो दीदी ने, कॉटन का है ये भी। वे कह रही थी वैसे तो मैं उनसे बड़ी हूँ, उनको कभी कभी आओ आप लेकर जाओ पहनिए। मैंने कहा ठीक है। ये पूरा कॉटन का है, बढ़िया लग रहा ये भी। ये देखो सोने लग रहा, ये बढ़िया है। घर में डेली यूज में पहनूंगी, बनवाऊंगी। अब देख आऊँगी कई सारे सूट। और ये आप देख रहे होंगे ना, जब यूट्यूब की स्टार्टिंग करी थी और पहली बार हम सूरत गए थे तब मैंने सिलवाए थे, वो ऐसा लगता रहा कि हम मोटे हो गए, फिटिंग मक्का हो ही रहे। पता नहीं ऐसा क्यों है, इसका क्या लॉजिक है? कुछ नहीं लॉजिक होता, 1-2 इंच में ही फर्क पड़ जा। अच्छा समझ रहे ये नहीं लॉजिक है। हाँ। ये लॉजिक है। और गुड्डू चिंकी ने फरमाइश करी थी अब की बार कि मम्मी कपड़ा लेके आई हो और हम जो है अपनी कुर्तियाँ अपने आप सिलवाएंगे घर पे। ये कई सारे पीस लेके आई थी मैं, और ये सारे कॉटन के हैं। एक तो देखो ये वाला प्रिंट है। और जब मैंने ना फ़ोन में ये फ़ोटो भेजे ना, पता क्या कह रही थी, ये तो बेड शीट जैसा छप्पा लग रहा, और साइज तो दोनों का एक साइज आ जावे। ये वाला कह रही थी मैं बेडशीट। यो हाँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा अब कैसा लग रहा? अब ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा ना, दूर से देखने से बेड शीट जैसा लग रहा था। और इनके नीचे अस्तर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया कपड़ा है इनका। घूटा का भी तो ये 2 पे। और एक ये जयपुरी प्रिंट है ना, देखो कई सारे ले गई और कुर्ती सिलवा लियो अपनी, ठीक है। एक ये है, ये बॉबी की पसंद का है, ये बॉबी की पसंद का, ये तो पसंद है। हाँ जी आप अब नहीं दिखाओ भैया, ठीक है अपने तो भी भाई दिखा जैसे दो। कि हर लेडी दिखाती है शॉपिंग करने के बाद कि मैं क्या क्या खरीद के लाई, तो पहली बार फर्स्ट टाइम मैं भी दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या खरीद के लाए हैं। तो भाई ये आपने अभी तक देखी इनकी शॉपिंग। वैसे मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी ये ख़रीदारी जल्दी दिखा दूँगा, सारे एक साथ ही निकाल दूँ, एक एक करके क्या निकाल दूँ। तो भाई ये काम लग रहा, अरे लो इसकी तय करके यहाँ रखो, इसके नीचे कपड़ा लाए ही अब की बार कह रहे हैं मैं फॉर्मल कपड़े सिलवाऊंगा। हाँ ये देखो, सबसे पहले जब यही अलग से निकल के आ रहा था यही दिखा दूँ। ये पैंट का कपड़ा है भाई, इस तरह की, इस तरह कलर की जो है फॉर्मल पैंट मुझे सिलानी है। एक कपड़ा ये है पैंट का, ठीक है जी। तो 2 कलर हो गए। एक ये वाइट शर्ट का कपड़ा, हाफ स्लीव की शर्ट्स मुझे सिलवानी है अब की बार में। तो ये देखो जैसे बोलते हैं ना हर लेडी, कॉटन का है, प्योर कॉटन। वैसे मुझे पहचान तो है नहीं प्योर और मिक्स कॉटन क्या हो गए, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज है, मेरा धर्म है बताना कि ये प्योर कॉटन है। तो ये वाइट है, और कॉटन अगर मिक्स है इसमें तो बहुत बढ़िया बात, और अगर ये प्योर है तो उससे भी और बहुत बढ़िया बात।
एक ही है देखो भाई पैंट, बहुत ही सिंपल मलाई कपड़ा है, बिल्कुल मलाई। बुलबुल का बच्चा तो है नहीं, बुलबुल का बच्चा तो लेडी वैरायटी में हमें। और ये है भाई शर्ट, देखो मैं और भाई सड्डू साहब दोनों ने एक जैसे कपड़े लिए हैं शर्ट के, और हमने कमिटमेंट कर रखा आपस में कि हम इन्हें सिलवाएंगे भी किसी एक ही टेलर से जो बढ़िया फिटिंग करे। तो इन्हें लेके जाऊंगा मुजफ्फरनगर किसी दिन, और साथ में सिलने के लिए अब की देंगे। बार जब डॉक्टर के जाओगे ना तब ले जाएंगे। और एक शर्ट ही है इनकी, एक नहीं दो हैं, 2 शर्ट। देखो ये हैं। इन सब के मुझे हाफ स्लीव शर्ट सिलवाने हैं, अगर फुल इनमें से बनेंगे बढ़िया लगेंगे तो वो भी सिलवा लूँगा। ये थी मेरी शॉपिंग, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको दिखा दी मैंने अपनी खरीदारी, जो थी पानीपत स्पेशल शॉपिंग। और पानीपत स्पेशल शॉपिंग मेरे पे भारी पड़ी कुछ भी समझ सकते हैं। पता क्या कह रहे थे सब्सक्राइबर, मुल्काना धाम दोबारा जाओ, कुछ गलती करके आए। अच्छा। मैंने कहा ऐसी तो कोई गलती नहीं, कहीं हम उस तरफ तो नहीं गए जहाँ वो पेड़ पे धागा लपेट रहे थे सब, उस तरफ नहीं गए ना हम। ना मानी गए, हम इधर से प्रसाद चढ़ा के आ गए है ना। हाँ। उधर भी कुछ था, भीड़ लगी हुई थी, है मुझे ना। पूरी जानकारी है नहीं, अब की बार जाएंगे तो जानकारी लेके अब की जाएंगे। बार हम बच्चों को भी लेके जाओगे तो। और कंबल किसी और दिन दिखाएंगे जब और बेटर सी हो जाएगी तबीयत, और उधर जाऊंगी मैं, वो उधर रखवा दिए बेड में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। ये वाला सामान तो इस बेड में ही आ गया था। तो दिखा दीजिए कैसी लगी आपको हमारी शॉपिंग, दोनों की पसंद कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।